हे बडीज़, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान आरती। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं कि हमारे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। सो बेसिकली वी आर सराउंडेड बाय द केमिकल चेंजेस, एंड वो जो केमिकल चेंजेस होते हैं इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस। सो देखने वाले हैं हम फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और केमिकल रिएक्शंस के दौरान कौन कौन से चेंजेस होते हैं। और हम कुछ एक्टिविटीज़ कवर करने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्ज़ाम्स में पूछ दी जाती है। तो जितना आज मैं कवर करा रहा हूँ, हम उस बीच में आई हुई एक्टिविटीज़ के बारे में देखने वाले हैं, उनके कुछ रिएक्शंस देखने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल रिएक्शंस। सो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। सो केमिकल रिएक्शंस इज़ चेंज, जो चेंज हमारी सराउंडिंग में हो रहे हैं, या फिर अगर कोई चीज़ केमिकल रिएक्शंस में जा रही है तो उस दौरान होने वाले चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और हम अगर उसकी डेफिनेशन देखेंगे, व्हेन रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू वन और मोर देन वन प्रोडक्ट। सो गाइस, आपको पता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। उस केमिकल रिएक्शंस को अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो आपकी एक केमिकल इक्वेशन बनेगी, जिसके दो पार्ट होते हैं। ये बैलेंस की तरह होता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक आपका LHS होता है, एक RHS होता है। सो जो ये LHS वाला पार्ट है इसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो RHS वाला पार्ट है इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो बीच में आप एरो देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली आपका रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड कर रहा है। और इस एरो का की भी एक टर्म है जिसे हम यील्ड बोलते हैं। सो आप देखेंगे कि कुछ केमिकल चेंजेस, कुछ केमिकल रिएक्शन तो हमारे सराउंडिंग में भी होते हैं, जो कि आपने देखा होगा कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कि मिल्क जो है, दूध जो है वो फट जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये कुछ केले हैं यहाँ पे और ये कुछ पक गए हैं, सो ये भी एक केमिकल चेंज है। अगर हम और डेफिनेशन की बात करें कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ अ केमिकल चेंज इन विच समथिंग न्यू इज़ फॉर्म्ड। सो बेसिक आपका आइडिया ये है केमिकल रिएक्शन का कि इसमें कुछ ना कुछ नया बन रहा है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर का एक एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कंबाइंड होके एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो बेसिकली ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। सो एज द फिजिकल वर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है व्हेन देयर इज अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। जब फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस होते हैं, लाइक शेप हो गया, साइज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। सो ये सारे फिजिकल चेंजेस के अंदर आते हैं। लाइक आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट ली और उसको इस तरह से आपने कुछ ट्रांसफॉर्म किया कि सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। लाइक इफ़ यू टेक अ पेपर एंड आपने उसे काटा, सो आपके उसके जस्ट साइज में चेंज आ रहा है, शेप में चेंज आ रहा है। सो कटिंग ऑफ अ पेपर इज़ अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस एंड वैक्स इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, क्योंकि मेल्टिंग से उसकी जस्ट स्टेट चेंज हो रही है, उसमें और कुछ नया नहीं बन रहा है। एंड लाइटिंग ऑफ बल्ब, ये आपको दिखा रखा है लाइटिंग ऑफ बल्ब। अगर हम लाइटिंग ऑफ बल्ब की बात करें तो बस बल्ब की लाइटिंग की बात हो रही है यहाँ पे। हम वो कंसिडर नहीं करेंगे कि
बाय द यूज़ ऑफ टाइम कि उसके अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी और उसका फिलामेंट गेट करोडेड बाय द ऑक्सीडेशन। सो हम ये पॉइंट उसमें छोड़ेंगे, बस हम लाइटिंग ऑफ बल्ब देखेंगे जो कि एक फिजिकल चेंज होता है। अब केमिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं, तो केमिकल चेंज दीज चेंजेस, अगर हम केमिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। गाइस, अगर इधर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसकी रिएक्टिविटी आती है। रिएक्टिविटी विद एनीथिंग, इट कैन बी एनी मेटल, या फिर वो ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल आते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। सो आप देखेंगे कि कटिंग ऑफ पेपर जो कि फिजिकल चेंज है, बट बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ केमिकल चेंज, बिकॉज ये कंबशन रिएक्शन है व्हेन आपका जो पेपर होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा। सो एंड इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस। सो अगले टॉपिक पे चलते हैं, मोर अबाउट केमिकल रिएक्शंस। सो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो केमिकल रिएक्शंस के हैं, लाइक रस्टिंग। रस्टिंग इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि रस्टिंग के दौरान क्या होता है, आयरन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर वो रिएक्ट करता है और एक फ्लेकी ब्राउनिश सब्सटेंस बनाता है जिसे हम रस्ट बोलते हैं। एंड स्टेल फूड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, क्योंकि एक बार अगर खाना बन जाएगा तो आप खाने के इंग्रेडिएंट्स को वापस नहीं ला सकते। एंड respiration is also a type of chemical change. जबकि हम कुछ और केमिकल चेंजेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो इन केमिकल चेंज एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट, साउंड एट्सेट्रा। सो केमिकल चेंज के दौरान एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो हीट हो, चाहे लाइट हो, चाहे साउंड हो। एंड एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है। हम आगे चल के कई सारे केसेस देखेंगे जिसमें एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हो रही होगी और रिलीज हो रही होगी। डाइजेशन ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग, ये सारे एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि केमिकल चेंजेस होते हैं। वहीं बात करें अगर हम फिज़िकल चेंजेस की, तो फिज़िकल चेंजेस जो जनरली होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और इन चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। मीन्स उनके कॉम्पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आते जिनकी वजह से कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो पाता, बल्कि केमिकल चेंजेस के अंदर उनके कॉम्पोजिशन में चेंजेस होकर कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और जनरली केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। कुछ हम आगे देखेंगे कि चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। आपको पता है कि मेन 3 स्टेट होती हैं जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है, तो इन्हें किसी ना किसी स्टेट में वो इंटरचेंज हो जाएगा। एक और हम चीज़ देखेंगे जो कि एक्वस है, जो कि इन्हीं स्टेट के अंदर आती है, जो कि एक लिक्विड स्टेट ही है। अगला जो है वो है चेंज इन कलर। उसके कलर में कुछ चेंजेस आते हैं। हम कुछ रिएक्शंस देखने वाले हैं जिनमें कलर में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। अगला है चेंज इन टेम्परेचर एंड लास्ट वन इज़ लिबरेशन ऑफ गैस, कि उससे कोई गैस रिलीज होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। जब आप रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कोई ना कोई गैस इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला जो इन चीज़ों में है, जो केमिकल चेंजेस में जो चेंजेस आते हैं, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चेंजेस आते हैं उनमें है चेंज इन स्टेट। अगर आप देखेंगे कि अगर हम 2
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को अगर रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इससे क्या बनता है, वाटर बनता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनते हैं जो कि लिक्विड, ये दोनों गैसियस स्टेट में हैं, और इससे जो हमारा वाटर बनेगा वो लिक्विड स्टेट में बनेगा। एंड रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद द HCl। सो गाइस, अमोनिया NH3 जो होती है वो अमोनिया गैस होती है, और अगर इसको हम HCl से रिएक्ट करवाते हैं जो कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो ये हमें प्रोडक्ट देता है अमोनियम क्लोराइड। सो कुछ और एग्जाम, अगला जो चेंज हम देखने वाले हैं वो चेंज इन कलर होता है, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट किसी और कलर का होता है जो कि फिर किसी और में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन काफ़ी कॉमन है जो कि आप 6-7 क्लास से देखते आ रहे हैं, जहाँ की Fe जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको कॉपर सल्फेट का कलर याद होना चाहिए जो कि ब्लू कलर का होता है, और आयरन इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, सो इसे डिस्प्लेस करके वो आयरन सल्फेट बना देगा। सो अगला चेंज पे चलते हैं जो कि चेंज इन टेम्परेचर है। सो यहाँ पे जिंक H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसके साथ अगर वो रिएक्ट करता है वो तो ZnSO4 प्लस H2 गैस बनाता है। सो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर में चेंजेस 2 तरीके से होते हैं। एक, आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, दूसरा आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। जिसमें आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, दैट चेंजेस और दैट केमिकल रिएक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें आपका टेम्परेचर कम हो जाता है और एनर्जी गेट एब्जॉर्ब, सो उन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अगला जो हम चेंज देखेंगे वो लिब्रेशन ऑफ गैस है। इसमें मैंने आपका प्रीवियस एग्जांपल ही लिया है, क्योंकि इसमें ये दोनों चीज़ें हो रही थी। इसमें टेम्परेचर भी चेंज हो रहा था और आपकी एक गैस भी लिबरेट हो रही थी जो कि हाइड्रोजन गैस है। सो ऐसे कई सारे रिएक्शंस हो सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ये जो चेंजेस हैं ये एक ही साथ हो सकते हैं। सो ये कुछ 4 टाइप के चेंजेस हैं जो कि आपने देखा केमिकल रिएक्शन के दौरान होते हैं। सो कुछ और एग्जांपल्स देखने के लिए मैं आपको एक शेयर कर दूंगा एक लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में होगा। आप उस पर क्लिक करके इस पूरे चैप्टर के नोट्स ले सकते हैं, और जिसमें कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी होंगे कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन में ये जो 4 चेंजेस होते हैं तो उनमें आपको कुछ और रिएक्शंस वहाँ पे मिल जाएंगी। सो ज़रूर अवेल करिएगा इस ऑफ़र को। सो ये कुछ मैं आपको होमवर्क देता हूँ। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वो MgO बनाता है, और H2Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो HCl बनाता है। और आपका होमवर्क ये है, जो कि मैंने आपको जो 4 चेंजेस बताए हैं, आपको इन रिएक्शन में देखना है कि ये रिएक्शन उन 4 चेंजेस में कहाँ लाई करते हैं, और आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो डू कमेंट। और एक्टिविटीज़ के बारे में हम अगर बात करें तो इस जहाँ तक अभी तक मैंने टॉपिक कवर किया है, यहाँ कुछ ज़्यादा मेजर एक्टिविटीज़ नहीं है। एक यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी है। मैग्नीशियम यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न किया जाए तो वो क्या बनाता है, MgO बनाता है, जो कि मैंने आपको ये वाली रिएक्शन जो दे रखी है ये आपको होमवर्क में भी दे रखी है। यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। आपको मैग्नीशियम रिबन पता है वो। मैग्नीशियम जो होता है वो सिल्वरी कलर का एक एलिमेंट होता है, और ये आपकी रिएक्शन है जब हम उसे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं। बेसिकली वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और इसे यूज़ करने से पहले हम इसे सैंड पेपर के साथ रब करते हैं।
सो सैंड पेपर के साथ रब करने का पर्पस क्या है, अगर बाय चांस अगर उसमें कोई ऑक्सीडेशन हो गया हो, उसमें कुछ कोरोजन हो गया हो, तो वो उस लेयर को, ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करेगा और आपका मैग्नीशियम जो होगा वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। सो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। अगला जो रिएक्शन, अगली जो एक्टिविटी हम देखेंगे वो चेंज इन टेम्परेचर की है, या फिर अब मैंने ये जो रिएक्शंस है जो एडिंग ऑफ जिंक इन द कंसनट्रेटेड HCl, ये जो आपकी एक्टिविटी है, ये मैंने ये जो रिएक्शन है ये मैंने आपका 2 जगह यूज़ किया था, जो कि एक चेंज इन टेम्परेचर था और एक लिब्रेशन इन गैस में था। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो जिंक होता है हम उसे HCl के अंदर डालते हैं और रिएक्शन होके वही आपकी जो H2 गैस बनाता है वो, और उसके साथ चेंज इन टेम्परेचर होता है। सो ये कुछ मेजर एक्टिविटीज़ हो गई। सो गाइस, आपको होमवर्क तो करना ही है, प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हालांकि अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, हम कुछ फ़न फैक्ट देखेंगे, हम कुछ फ़न फैक्ट देखने वाले हैं। अगर एंजाइम्स हमारे फूड में नहीं होंगे तो हमारे फूड को ईयर्स फॉर डाइजेशन के लिए लगेंगे। सो ये कुछ फ़न फैक्ट वाला सेक्शन है। मैं ट्राई करूँगा कि मैं हर वीडियो के एंड में ये बताऊँ, क्योंकि अच्छा रहता है फैक्ट्स के बारे में जानना। सो एंजाइम्स क्या होते हैं, अगर एंजाइम नहीं होते तो हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, इवन ईयर्स लगते हैं। बेसिकली एंजाइम्स होते क्या हैं, ये बायो कैटलिस्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये फूड के डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो हम ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि डाइजेशन ऑफ अ फूड इज़ अ केमिकल चेंज, सो इसलिए। सो दैट्स इट in our today's video. So do like, share, comment and subscribe. And for this session PDF, click on the link on the description below. So bye bye.